प्रेज लॉर्ड, सभी को हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर सभी को ब्लेस करे एंड अपने अभिषेक में सभी को संभाल रखे। आमीन। आई प्रियो, आज एक ब्यूटीफुल वर्ड्स को लेके परमेश्वर के निकट हम आए हैं, जो हम पाते हैं प्रेरितों के काम उसका 16 is 25, Acts chapter 16 is 25 वर्ड्स। कोई भी ओडिया हो, इंग्लिश, हिंदी, एनी लैंग्वेज। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। 26 also, sister. 25, 26 also. इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, वहां तक कि बंद गृह के नीचे नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुले पड़े। आमेन। यहाँ पे लिखा है, जब पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, क्या कर रहे? आराधना कर रहे थे। जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, वो भी दिन में नहीं, दोपहर में नहीं, सुबह में नहीं, परंतु लिखा है आधी रात में। आमेन। यहाँ पे लिखा है आधी रात में जब उन्होंने आराधना करना शुरू किया, आधी रात में जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, लिखा है उनकी जेल की नींवें हिलाई गई, लिखा है उनके बंधने खुल गए, लिखा है उनके साथ सिर्फ बंधने नहीं, जितने लोग सुन रहे थे उनके भी बंधने खुल गए यीशु के नाम में। आमीन। ये कहता है वचन, ये वचन के अनुसार हम सोच सकते हैं, हम जान सकते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य क्या कैसा कार्य करता है। हम सोचते हैं कि हम जितने लोग यहाँ पे हैं, हम सोचते हैं कि हमारे बंधन कौन खोल सकता है, हम अपने बंधनों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। चाहे नाना प्रकार के बंधनों में हम पड़े हैं, चाहे नाना प्रकार के हम चिंताओं में पड़े हैं, चाहे नाना प्रकार के हम परिस्थितियों में पड़े हैं, वचन कहता है तुम्हारे परिस्थितियों से ज्यादा परमेश्वर का नाम इंपॉर्टेंट, तुम्हारे परिस्थितियों से बढ़कर प्रभु का महिमा कार्य करता है। इसलिए लिखा है आधी रात में क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति उसके प्रेजेंस में बैठ के महिमा उसको महिमा देता है, या जो व्यक्ति उसके प्रेजेंस में बैठ के आराधना करता है, जो व्यक्ति उसके प्रेजेंस में बैठ के प्रार्थना को करता है, वो साधारण व्यक्ति नहीं, वो अपने बंधनों को खोलने वाला व्यक्ति ठहरता है। आमीन। तुम्हारी बंधने उसकी महिमा, तुम्हारी बंधने उसकी आराधना के द्वारा ब्रेक होती है। कितने लोग समझ पा रहे? तुम्हारी बंधने को ब्रेक करने वाला परमेश्वर का आराधना ही ठहरता है। तुम्हारे बंधन को डिस्ट्रॉय करने वाला सिर्फ उसका नाम और उसके प्रार्थना ही ठहरता है। इसलिए जब तू आराधना करता है तब तेरे लिए छुटकारे को लाता है। आराधना एक नाम नहीं, आराधना एक गीत नहीं, आराधना एक बलिदान को दर्शाता है। हालेलुया। आराधना एक बलिदान को दर्शाता है। आपका आराधना आपका एक बलिदान स्वरूप रहता है, और जब वो आराधना का बलिदान आप प्रभु के निकट करते हैं, ध्यान से सुनना, इस्राएलियों ने जितनी बार बलिदानों को दिया है, जितनी बार होम बलि, मेल बलि को दिया है, परमेश्वर ने उनके बंधनों को खुला है, परमेश्वर ने उनके लाइफ के हर एक जंजीरों को खोला है, परमेश्वर ने उनके लाइफ के लाइफ स्टाइल को बदला है। जब जो परमेश्वर पुराने समय में बलिदानों के द्वारा वो उनके हर एक परिस्थितियों को बदलता है, नए समय में सीजन्स बदला है, नए समय में एक न्यू डेस्टिनी बदला है, नए समय में एक न्यू चैप्टर ओपन हुआ है, वो है आराधना। जो व्यक्ति आराधना का बलिदान अर्पण करता है उसके बंधन यीशु के नाम में डिस्ट्रॉय होते हैं, और जो व्यक्ति आराधना के बलिदानों को वो परमेश्वर के निकट रखता है उसके लिए वो डेस्टिनी खुलता है, और उसके लिए नीवे क्या, उसके लिए पूरा पहाड़ भी उखड़ता है, और उसके लिए पूरा समुद्र भी तो भाग होता है। आराधना करने वाले कोई नॉर्मल नहीं रहते, वो आत्मा में दीन रहते, आत्मा में फायर रहते हैं। याद सुनना, जो आराधना करते रहते, जो प्रार्थना में मगन रहते, वचन शेयर करो या ना करो, लेकिन मैं अब प्रभु की आराधना कर रहा हूँ, और मैं प्रभु की महिमा कर रहा हूँ, और मैं प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना ही कर रहा हूँ, मैं आराधना में अपने जीवन को बिता रहा हूँ, मैं आराधना में अपने परमेश्वर के समय में बिता रहा हूँ। ये आदमी नॉर्मल नहीं रहते, जो मन में या फिर प्रभु की उपस्थिति में आराधना करते रहते, वो प्रभु में फायर रहते, वो पवित्र आत्मा में जले हुए रहते, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य रहते। वो मन में आराधना करे, वो सिर्फ मन में ही नहीं करते परंतु मुखों में स्वीकार करते, क्योंकि आराधना कोई नाम नहीं परंतु आराधना एक आग को लेके आता है, आराधना
एक छुटकारा को लेके आता है। ओ जब दाऊद आराधना कर रहा था, जब दाऊद उपस्थिति में बैठ के आराधना कर रहा था, वो एक छुटकारा को लेके आता था। हालेलुया, कितने लोग समझ पा रहे? जब दाऊद प्रभु की उपस्थिति में बैठ के आराधना ही कर रहा था, वो एक छुटकारे को लेके आता था, और उसके आराधना करने के द्वारा दुष्ट आत्मा में निकलते थे। ये आराधना साधारण विषय नहीं है, ये एक अभिषेक लेके आता है। हालेलुया, आराधना नहीं रहता, आराधना एक वर्ड नहीं रहता, आराधना एक अभिषेक रहता है। और आराधना करने वाला अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति रहता है, वो आत्मा में दीन रहता है, आत्मा में फायर रहता है। उसको जेल में भी डालो, वहां पे भी आराधना करेगा। उसको बंधुआई में भी डालो, वहां पे भी आराधना करेगा। उसको दूर छुपा के उसके मुख को ही बंद कर दो, वो अपने मन में आराधना करता रहेगा, क्योंकि उसको पता है लोगों की बातों से ज्यादा, शत्रु के सामर्थ से ज्यादा मेरे पिता का आराधना मेरे को छुड़ा सकता है। और मेरे पिता के आराधना के द्वारा हर एक बंधन मुक्त हो सकते हैं। यीशु के नाम में हर एक चीजें आराधना के द्वारा संभव हो सकता है। हालेलुया, आराधना के द्वारा संभव हो सकता है। आपको पता है आराधना में इतनी ताकत रहती है। वर्शिप इज नॉट ए वर्ड, वर्शिप इज द अनॉइंटिंग ऑफ वर्ड। Oh, worship is not as only song, worship the anointing and the prophetical song by the heaven. आराधना या महिमा करना या फिर गीतों को गाना, ये सिर्फ गीत नहीं है, परंतु हेवनली स्वर्ग से दिया हुआ वो दान है, स्वर्ग से स्वर्गदूतों का दिया हुआ वो अभिषेक है, स्वर्गदूतों से परिपूर्ण हुआ वो अभिषेक है। इसीलिए जब हम देखते हैं दूसरा, एक और वचन, दूसरा राजा 3:14 से लेकर 16 तक देख लेना। एक व्यक्ति ने आराधना किया, एक व्यक्ति ने गीतों को गाया, और लिखा है प्रभु का हाथ उस पे आया, लिखा है परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर आया। दूसरा राजा 3:14 and 16, 2 Kings 3 chapter 3 14 and 16। जब वो आराधना करता था, स्वर्ग से प्रभु का हाथ उतरता था। जब वो आराधना करता था, स्वर्ग से प्रभु की महिमा उतरती। यस, एनीवन? शबरी हतनमा सुकोतोरो हादिनिमा। यस यस, 2 Kings 3:14 to 16। ओके, ପୁଣି ଏଲିଶାଏ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛାଉରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛି। ସେହି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିଥିବା ପ୍ରମାଣେ, ଯେବେ ମୁଁ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋଶାଫାଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଡ଼େ ଅନାଇ ନାହିଁ କି ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ଏବେ ମୋ ନିକଟକୁ ଏକ ବାଦ୍ୟକର ଆଣ। ତହୁ ବାଦ୍ୟକର ଆସି ବାଦ୍ୟ ବଜାନ୍ତେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଏଲିଶାଏଙ୍କ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲା। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏବେ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। आमेन। ओके, थैंक यू सो मच सिस्टर, मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे। यहाँ पे देख सकते हैं जब एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में गया, और जब एक व्यक्तियों के पास जब राजा आके कहता रहा हमारी सहायता तू कर, लेकिन परमेश्वर के दास ने कहा एक काम करो, तुम मेरे पास क्या लेके आओ? ये वीणा बजाने वालों को लेके आओ, इंस्ट्रूमेंट्स लेके आओ, और बाकी सब चीजों को लेके आओ। और उन्होंने क्या किया? सब मिलके आराधना किए। और सब मिलके जब एलीशा प्रभु के लिए आराधना का बलिदान तैयार कर रहा था, जब एलीशा प्रभु के लिए और आराधना की बलिदान, होम बलि को मेल बलि के रूप में आराधना का बलिदान उसने जब प्रभु के निकट रखा, लिखा है एलीशा के ऊपर यहोवा का हाथ आया, और वो पवित्र आत्मा या परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण हुआ। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति आत्मा में होकर आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक में होके वो जीवन को जीता है। और जो
व्यक्ति आत्मा में होकर उसको महिमा देता है, आत्मा में होकर उसकी आराधना करता है, वो व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा अपना छाप को रखता है, वो व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ उंडेलता है। वो जब वो सामर्थ उंडेलता है, वो व्यक्ति साधारण नहीं परंतु नींवों को हिलाने वाला वो व्यक्ति रहता है। वो व्यक्ति साधारण नहीं, बंधनों को तोड़ने वाला वो व्यक्ति रहता है। जिस व्यक्ति के ऊपर आत्मा का छाप आता है, आत्मा का अभिषेक आता है, वो साधारण नहीं परंतु अभिषेक से परिपूर्ण, वो जंजीरों को तोड़ने वाला, हर एक परिस्थितियों से निकालने वाला, दुष्ट आत्माओं को भगने वाला, दुष्ट आत्माओं से विजय पाने वाला, शैतान की हर एक चालों से विक्ट्रियों को लेके आने वाला वो व्यक्ति ठहरता है। आमीन। विक्ट्रियों को लेके आने वाला व्यक्ति रहता है। यू आर द न्यू जनरेशन ऑफ विक्ट्रीज, यू आर द न्यू जनरेशन ऑफ विक्टोरियस, यू आर द न्यू जनरेशन ऑफ ब्रेक थ्रू। और कभी यह ना सोचना मेरे द्वारा कुछ नहीं होगा। लिखा है उसने एक व्यक्ति को चुना जो कुछ नहीं था, उसने उसको प्रॉफिट के रूप में काउंटर किया। लिखा है उसने एक बंदे को चुना जो साधारण था, उसने उसको राजा ठहराया। लिखा है उसने उस व्यक्ति को चुना जो हत्यारा था, उसने सभी को अगुवाई ठहराया है। अगर आप कुछ नहीं हो तो ध्यान से सुनना, आप प्रभु के लिए बहुत कुछ ठहरे हो। अगर मेरा जीवन कुछ नहीं है, मैं प्रभु के लिए बहुत कुछ ठहरा हूँ। मेरा जीवन में और कुछ साम नहीं है, मैं प्रभु के उद्देश्य के लिए बहुत कुछ ठहरा हूँ। ओ क्योंकि मैंने प्रॉफिट्स के लिए स्टडीज नहीं किया, अपोस्टल के लिए स्टडी नहीं किया, पास्टर्स के लिए स्टडीज नहीं किया, मैंने अपना बलिदानों को रखा है, बलिदानों का स्टडीज किया है, आराधना का स्टडीज किया है, आराधना का बलिदान का स्टडीज किया है। मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास संपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है, मैं वो प्रभु को देता हूँ। मेरे पास एक चीज है, मैं वो प्रभु के निकट रखता, वो है आराधना, वो है उसकी महिमा। चाहे मुझे जेल में भी डाल दे, चाहे लोग मुझे नकार दे, चाहे अलग अलग बातों को कह दे, फिर भी मेरा बलिदान कम नहीं रहेगा, फिर भी मेरा बलिदान प्रभु के निकट बढ़ता रहेगा। उसने मुझे प्रॉफिट्स नहीं ठहराया है, उसने मुझे अपोस्टल नहीं ठहराया, उसने मुझे वर्शिपर ठहराया है। इसीलिए वो प्रॉफिट्स तो वॉइस रहते हैं, प्रॉफिट्स तो उसकी बातों को सुनते हैं, तो अपोस्टल तो उसकी इच्छा को जानते हैं, लेकिन वर्शिपर उसके निकट कंटिन्यू बैठे रहते हैं। वर्शिपर उसके निकट हर रात दिन बैठे रहते हैं। इसीलिए जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो दिवा रात्र हमेशा पर डे एंड नाइट, जैसे स्वर्ग के दूत है, स्वर्गदूत लोग बैठ के उसकी आराधना करते रहते हैं। देखो, they are the worshipper angels, they are the worshipper calling of angels। आपके लिए भी परमेश्वर दरवाजा खोल रहा है, आप सभी के लिए भी वो दरवाजा खोल रहा है। You are the next worshipper angels, worshipper angels का anointing आ रहा है, worshipper angels का anointing आपके ऊपर आ रहा है। जितने लोग यहाँ पे आराधना कर रहे हो, जितने लोग उसकी महिमा कर रहे हो, you are the next worshipper angels of the Lord, worshipper angels का anointing आ रहा है। एंजल्स बहुत से आ रहे हैं। कभी टाइम मिलेगा तो आराम से आप हिजकियल का पूरा हिजकियल क्या बोलते हैं किताब को पढ़ना, हिजकियल जो ओडिया में बोलते हैं हिजकियल, पूरी किताब को पढ़ना। आप समझ सकते हैं वर्शिपर्स कौन है, आप समझ सकते हैं एंजल्स कौन है, एंजल्स का काम क्या है, कौन कौन एंजल्स किस काम के लिए। यशाया और हिजकियल में लिखा है वो एंजल्स कैसे दिखते हैं, वो एंजल्स का काम कैसा दिखता है। इसलिए आप जब भी टाइम मिले तब वो आराम से वो किताब को पढ़ना। लेकिन उस किताब में एक जगह पे लिखा है, मैंने एक एंजल्स को देखा, वो कंटिन्यू वर्शिप करते थे। ये कोई वर्शिप नॉर्मल नहीं, ये एंजेलिक अनाउंटिंग है, ये एंजेलिक स्पिरिट्स है, ये पवित्र आत्मा का स्वर्ग से दिया हुआ एंजेलिक स्पिरिट्स है। ये स्पिरिट्स नॉर्मल नहीं रहता, ये स्पिरिट सिर्फ काम कर नहीं रहता, ये स्पिरिट सिर्फ बोलने बात नहीं रहता, ये अपने कामों को प्रकट करता है, ये अपने अभिषेक को प्रकट करता है। दाऊद के ऊपर एंजल्स का स्पिरिट था, एंजेलिक वर्शिप का स्पिरिट था। दाऊद के ऊपर आराधक का स्पिरिट था, अब्राहम के ऊपर आराधक का स्पिरिट था, जितने लोग उसकी महिमा करते थे। एलिशा के ऊपर वो आराधक का स्पिरिट था। ये स्पिरिट नॉर्मल नहीं रहता, ये अभिषेक को लेके आता है, वो अभिषेक के बंधनों को तोड़ना। जितने लोगों ने अपने समय में आराधना किया, जितने लोगों ने प्रभु की महिमा की, उन्होंने अपने लाइफ में ब्रेक थ्रू को देखा।
हालेलुया। उन्होंने अपने लाइफ में एक ब्रेक थ्रू को देखा। हम ब्रेक थ्रू के लिए मीटिंग्स जाते हैं, अच्छी बात है। हम ब्रेक थ्रू के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं, हम ब्रेक थ्रू के लिए यहाँ वहाँ हर एक जगह जाते हैं, लेकिन वचन कहता है ब्रेक थ्रू उसकी आराधना के द्वारा आता है। ओ ब्रेक थ्रू उसकी प्रार्थना के द्वारा आता है। तुम्हारे लाइफ अगर तकलीफ में है, तुम्हारे लाइफ अगर बंधन में है, तुम्हारी लाइफ में अगर कठिनाई में है, तो तुम्हारे लाइफ में अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है, तुम्हारे लाइफ में आराधना का जीवन नहीं है, आज से करना शुरू करो। आज से तुम प्रार्थना करना शुरू करो, आज से तुम आराधना करना शुरू करोगे। कुछ मत करना, प्रार्थना और आराधना में मगन हो जाना। तुम देखोगे जंजीरें पौलुस और सिलास की टूटी, तुम्हारा लाइफ की जंजीरें भी यीशु के नाम में टूटने जा रहा है। तुम्हारे लाइफ के हर एक बंधन टूटने जा रहे हैं। प्रैक्टिकली जंजीरें टूटा, तुम्हारा प्रैक्टिकल, स्पिरिचुअल, फिजिकल और मेंटली यीशु के नाम में जंजीरें टूटने जा रहा है। तुम्हारा ब्रेक थ्रू निकट आ रहा है। ओ यू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ब्रेक थ्रू। ओ कभी ने सोचो कि मैं क्या करूं आगे। यू आर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ब्रेक थ्रू। सालम प्रे टावर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू को लेके आने वाला ये प्रे टावर ठहरेगा। ब्रेक थ्रू में चलने वाला, दिक्कतों में नहीं, तकलीफों में नहीं, कोई चीजों में नहीं ब्रदर, ब्रेक थ्रू को चलने वाला जनरेशन ठहरने जा रहा है। यीशु के नाम में हर एक ब्रेक थ्रू आपके साथ आने जा रहा है। हर एक ब्रेक थ्रू आपके वर्शिप के द्वारा आने जा रहा है। हर एक ब्रेक थ्रू लाइफ चेंजिंग ब्रेक थ्रू आने जा रहा है। राबा शेखे की महानदा रहे दरे ब्रेक थ्रू को लेके आ रहा है परमेश्वर। एक ब्रेक थ्रू को लेके आ रहा है। आपको पता है जब सुबह सुबह दाऊद आराधना कर रहा था, अब कितने लोग जानते हैं दाऊद जब प्रार्थना कर रहा था वो किसकी क्या क्या विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था? कितने लोग जानते हैं दाऊद जब प्रार्थना कर रहा था वो किस किस विषय को लेकर प्रार्थना करता? जब दाऊद प्रार्थना कर रहा, दाऊद की प्रार्थना पूरा भजन संहिता में लिखा गया है। वो कैसे प्रार्थना करता, क्या क्या विषय के लिए प्रार्थना करता था। कुछ कुछ विषय में उसने लेकिन 60% में उसने आराधना के बात की गई। और जब वो प्रार्थना करता था, जब वो आराधना करता था, दाऊद जब प्रार्थना और आराधना मगन में था, पता है वो उसके विषय में बाइबल कहती है वो 3 बार 5 बार प्रभु की उपस्थिति में बैठता था। सुबह सुबह फर्स्ट बार पता है क्या करता था? अपने लिए घोषणाएं करता था। कितने लोग समझ पा रहे? अपने लिए आशीष की घोषणाएं करता था, अपने लिए अपने लोगों के लिए आशीष की घोषणा करता था। इसीलिए कहता है कि परमेश्वर के पंखों के आड़ में जो बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान के आड़ में ठिकाना पाएगा। प्रभु तू हमें पंखों के आड़ में लेके चलता है। प्रभु तू हमें अपने गोदी में खिलाता है। प्रभु तूने हमें अपने हाथों में उठाया है। मैं नहीं डरूंगा, शत्रु के बीच में खड़ा रहूंगा फिर भी नहीं डरूंगा। वो घोषणाएं करता रहा। वो जब भी तट के उठता था, जो सवेरे सवेरे उठता था, सवेरे सवेरे आराधना करता था, सवेरे सवेरे वो प्रार्थना करता था, वो तट के उठ के लोगों के लिए घोषणा, अपने लिए घोषणा, अपने लिए आशीष की घोषणा करता था, श्राप की नहीं, अपने लिए आशीष की घोषणा करता था। अपने लिए प्रभु तूने मुझे संभाला है, मैं और भी ज्यादा तेरी महिमा देखूंगा, मैं और भी ज्यादा तेरे सामर्थ को देखूंगा, मैं और भी ज्यादा तेरी महिमा को चखूंगा। वो आशीष की घोषणा करता था। अगर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम से घोषणाएं करना शुरू करो। ये सुबह के समय उठ के प्रॉब्लम्स का शेयर मत करो। सुबह के समय उठ के मेरे साथ ये हो गया ब्रदर, मेरे साथ वो हो गया ब्रदर, मेरा लाइफ ये हो गया ब्रदर, मेरा लाइफ कुछ नहीं है ब्रदर, ये कहना छोड़ दो। आज से आशीष की घोषणा करना शुरू करो। सुबह उठ के प्रार्थना कर रहे हो, सुबह उठ के आशीष की घोषणा करना शुरू करो। यीशु के नाम में एक नया दिन देखने जा रहा हूं। यीशु के नाम में विक्ट्री को देखने जा रहा हूं। यीशु के नाम में एक महिमा को देखने जा रहा हूं। ओ मेरा विक्ट्री किसी मनुष्य के द्वारा नहीं आएगा, मेरा बंधन किसी मनुष्य के द्वारा नहीं टूटेगा। मेरा विक्ट्री प्रभु यीशु के नाम में आने जा रहा है। ओ मेरा बंधन यीशु के लहू से टूटने जा रहा है। मैं ब्रेक थ्रू को देखने वाला जनरेशन हूं। ओ शत्रु के हाथ में चलने वाला नहीं। याद रखना सालम ब्रेटावर, ये शत्रु के हाथ में चलने वाला नहीं, ब्रेक थ्रू को देखने वाला,
या सिर्फ देखने वाला नहीं, लेके आने वाला जनरेशन है, लेके आने वाला प्रेयर टावर है, लेके आने वाला वो अभिषेक का काम है। ओ शाबा रखे तेरे में एक ब्रेक थ्रू आ रहा है, एक ब्रेक थ्रू आ रहा है, घोषणा के द्वारा एक ब्रेक थ्रू आ रहा है, आपके आराधना के द्वारा एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। आराधना सिर्फ नाम मत नहीं, ब्रेक थ्रू को लेके आने वाला आराधना है, ब्रेक थ्रू को लेके आने वाला आराधना। इसीलिए मेरे तो काम 2 से 5 में हम पढ़ते हैं, जब वो कंटिन्यूस एक मन में एक स्पिरिट में आराधना एंड प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उतरा, बलिदान तब उतरता है, आग तब उतरता है जब बलिदान रेडी होती है। ओ तुम्हारा आराधना का बलिदान, अगर तुम्हारा आराधना बलिदान है तो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आने जा रहा है। तुम्हारा आराधना एक बलिदान के स्वरूप है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आने जा रहा है। कुछ दिन सोचेंगे कि भैया बलिदान क्या है, आराधना का बलिदान है क्या? आराधना तो गीत है। नहीं, आराधना बलिदान है। ये जो हम बातें, अगर डाउट है तो हम बात जेनेसिस 25:5 में लिखा है। ये आराधना नॉर्मल नहीं, परंतु बलिदान को लेकर जेनेसिस 25:5 आदि पुस्तकों 22:5 Anyone? उत्पत्ति 22:5 उत्पत्ति आदि पुस्तक 22:5। Come on anyone? शबारी हद्दरमा। और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास। ये से आराम से सब लोग सुनने जा, सब लोग आराम से सुने, जो भी नहीं निकाला है बाद में निकाल लेना, लेकिन सब लोग आराम से सुनना। जब अब्राहम ने अपने इसहाक को बलिदान के लिए लेके जा रहा था, ध्यान सुना, जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक को बलिदान के लिए लेके जा रहा था, उसने अपने लोगों से क्या कहा? उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो। हाँ, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ये लड़का और वहां जाके दंडवत करके आई थिंक ओडिया में लिखा है या इंग्लिश में पढ़ रहा, इंग्लिश में इस वर्ष को लिखा है, वी वर्शिप एंड कम टू द लॉर्ड। ओडिया में कोई है तो निकाल इसको पढ़ सकते हैं एक बार। 25 and 6 also 22 Genesis 22 is 5 and 6। अब्राहम यज्ञ काष्ठ घिनी अपना पुत्र इसाकर स्कंदरे दे निज हस्तरे अग्नि और छुरिका घिनिले, पुणी दुहे एकत्र चली गले। इसाक अपना पिता अब्राहम को डाकी कहिला। 5 and 6 सेतेबेले अब्राहम से दशमान कहले, तुम्हें माने इस स्थान गध सहित थाओ, मु बालक दुहे से स्थान को जाई आराधना करी पछे तुम मार्ग निकट को फेरी आसीबा। आमेन। हिंदी में कुछ वर्ड्स मिसिंग है, लेकिन हम जब पढ़ सकते हैं इंग्लिश एंड ओडिया में हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है तुम यहाँ पे ठहरे रहो। किसको कहा गया? तुम, वो अपने दासों को कह रहा है तुम यहाँ पे ठहरे रहो और मैं और मेरा बेटा जाके आराधना करके लौटेंगे। हालेलुया, आराधना करके लौटेंगे। यहाँ पे जो उसने लकड़ियों को पकड़ा है, आग को पकड़ा है, ओ अब्राहम तूने लकड़ियों को पकड़ा है, अब्राहम सर आपने आग को पकड़ा है, आप तो बलि देने जा रहे हो, आप कह रहे हो आराधना करने जा रहे हो, कैसे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब अब्राहम बोलता कि नहीं मेरे दोस्त, ये बलि नहीं है, आज का बलि सिर्फ होम बलि नहीं है, आज का बलि सिर्फ मेल बलि नहीं है, आज एक आराधना का बलि है, आज मेरे परीक्षा की बलि है, आज मेरा परीक्षा से परीक्षा नहीं मात्र नहीं है, आज मैं अपने परीक्षा को आराधना में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। मुझे पता है मेरा बेटा को मैं मारूंगा, लेकिन मुझे ये भी पता है मेरा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो मुर्दों को भी जिला सकता है, वो मरे हुए लोगों को उठा सकता है। अगर मेरा बलिदान प्रभु के निकट ग्रहण योग्य है तो मेरा बेटा फिर से जीवित है, और ये जीवित होना एक आनंद को दर्शाता है, ये जीवित होना एक प्रभु मेरे खुशियों को दर्शाता है। ये खुशी के लिए प्रभु के द्वारा आया है, इस खुशी के लिए मैं प्रभु के लिए महिमा करूंगा, मैं प्रभु के लिए आराधना करूंगा। दैट इज कॉल्ड द बलिदान ऑफ आराधना, दैट इज called the worshipper calling, that is called the anointing of worshipper, that is called the angelic worship।
ये आराधना नॉर्मल नहीं परंतु एक बलिदान को लेके आता है। अगर हमारे जीवन में बलिदान नहीं है, अगर हमारे जीवन में हम कुछ नहीं दे पा रहे, आज से आराधना करना शुरू करो, आज से प्रार्थना करना शुरू करो, प्रार्थना में आराधना करते रहो, आज से करते मगन हो जाओ। तुम देखोगे तुम्हारे ऊपर वो अभिषेक आएगा, तुम देखोगे तुम्हारा लाइफ एक आराधना का लाइफ बन गया होगा। तुम देखोगे जब तुम आराधना करते करते उसके निकट जाओगे, जब तुम आराधना करते करते मगन होगे, तुम नहीं रहोगे परंतु एक वेदी को लेके आओगे। तुम्हारा जीवन एक वेदी सदृश होगा, तुम्हारा जीवन एक प्रभु के लिए एक बिछाने वाला वेदी रहेगा। और वो वेदी में तुमने आराधना का बलिदान को रखा, वो वेदी में तुमने आराधना और प्रार्थना के उपस्थिति को सामग्री को रखा, और उस सामग्री के ऊपर पवित्र आत्मा उठेला गया, वो सामग्री के ऊपर पवित्र आत्मा उठेला गया। और जब प्रेरितों ने वो प्रभु के निकट प्रार्थना करते, प्रेरितों के काम में एक मिल लिखा है, जब वो प्रार्थना करते करते रहे, वो एक मन होके प्रार्थना करते रहे, एक मन होके आराधना करते रहे। इंग्लिश वर्ड्स में लिखा है एक मन में होके दे वर्शिप एंड प्रे टू द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 2 में जब लिखा है, 1 और 2 में लिखा है, वो वर्शिप करते रहे, वो आराधना और प्रार्थना करते रहे। जब उन्होंने आराधना प्रार्थना करते करते समय लिखा है उन्होंने एक वेदी को तैयार की। वो वेदी फिजिकल वेदी नहीं थे, वो वेदी थे स्पिरिचुअल वेदी। और वो जब वो वेदी निर्माण हुई, वेदी के ऊपर आग उड़ने लग गया, वो वेदी के ऊपर पवित्र आत्मा उड़ने लग गया। तुम्हारा आराधना करना एक नॉर्मल नहीं रहता, एक वेदी को दर्शाता है। और तुम्हारा वेदी जब तैयार होगा, पवित्र आत्मा उंडेलता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेलता है। हम पूछते रहते कि भैया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कैसे हुए, हाउ वी गेट द होली स्पिरिट, हम पवित्र आत्मा को कैसे पाए। वचन कहता है आराधना करो, प्रार्थना करना शुरू करो, आज से आराधना करना शुरू करो। पवित्र आत्मा चाहिए तो आज से प्रार्थना और आराधना करना शुरू करो। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण चाहिए, आत्मा परिपूर्ण चाहिए, आज से आराधना करना शुरू करो। तेरा आराधना करना, तेरा प्रार्थना करना नॉर्मल नहीं रहेगा। तेरा आराधना करने के द्वारा अभिषेक होने लगता है, तेरा आराधना करने के द्वारा आग होने लगा, तेरा आराधना करने के द्वारा वो सामत होने लगा। इवन तेरे आराधना करने के द्वारा स्वर्ग से स्वर्गदूत भी उठने लगे। यीशु के नाम में तेरे साथ आराधना करेंगे, यीशु के नाम में तेरे साथ महिमा करेंगे, यीशु के नाम में तेरे साथ एक होके ओ उसकी इबादत करते रहेंगे। रोबो बाबा शेके दे में ओ तेरा ब्रेक थ्रू निकट है, तेरा ब्रेक थ्रू कल नहीं है, तेरा ब्रेक थ्रू परसों नहीं है, तेरा ब्रेक थ्रू आज है, क्योंकि तूने बलिदान आज दिया है। ब्रेक थ्रू भी आज मिलेगा, ब्रेक थ्रू का जनरेशन ठहरेगा, ब्रेक थ्रू में चलने वाला पीढ़ी ठहरेगा। जितने लोग यहाँ पे हो नॉर्मल नहीं रहोगे, ब्रेक थ्रू में चलने वाले बनोगे। ब्रेक थ्रू में चलने वाला पीढ़ी है, ये नॉर्मल वाला पीढ़ी नहीं है। ओ ये ब्रेक थ्रू को लेके आने वाला पीढ़ी है। ईमान की सिस्टर गेट रेडी, तेरा ब्रेक थ्रू निकट आ रहा है। गेट रेडी, आपका ब्रेक थ्रू प्रभु के निकलाम में निकट आ रहा है। लाइफ में जो भी अचीव नहीं हुआ है, ब्रेक थ्रू के द्वारा अचीव होने जा रहा है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई है, ब्रेक थ्रू के द्वारा आने जा रहा है। एक ब्रेक थ्रू आ रहा है, पवित्र आत्मा का एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। कम ऑन एवरीवन, एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। जो ब्रदर यहाँ पे वर्शिप कर रहे थे, उनको बता देना उनके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। एक ब्रेक थ्रू का अनॉइंटिंग उसके ऊपर प्रवेश कर रहा है, ब्रेक थ्रू का अभिषेक प्रवेश कर रहा है। कम ऑन सभी लोग, हम सब लोग मिलकर एक मन हो गया प्रार्थना करें। जितने लोग यहाँ पे है प्रार्थना करो, अन्य भाषा जितने लोग को मिला है प्रार्थना करो, टंग्स में जितने लोग हो यहाँ पे प्रार्थना करो। कम ऑन, एक ब्रेक थ्रू प्रे टावर में आ रहा है, एक ब्रेक थ्रू सालम प्रे टावर में आ रहा है। ये ब्रेक थ्रू नॉर्मल ब्रेक थ्रू नहीं, एक वर्शिपर का ब्रेक थ्रू आ रहा है। ए वर्शिप का एंजेलिक वर्शिपर का ब्रेक थ्रू आ रहा है। री बाबा शेके तेरे कम एवरीवन, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा एक ब्रेक थ्रू को लेके आ रहा है, पवित्र आत्मा एक ब्रेक थ्रू को लेके आ रहा है। Shaba reke tiene mi handa da mana roko tolo come on everyone, let's pray. जितने लोग कैमरा ऑफ किया है और कंफर्टेबल तो कैमरा ऑन करो। हम सबके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। रोगो दाना माना मा शेके तेरे बेरे बे री बाबा लाहा शेके तेरे एडमिन ब्रदर, आपके लिए ब्रेक थ्रू आ रहा है। जहां कहीं भी हो वहां पे ब्रेक थ्रू आ रहा है। जहां पे भी देहरादून में बैठे, आप देहरादून में बैठ के प्रार्थना कर रहे हो, वहां पे ब्रेक थ्रू आ रहा है। आपके लाइफ का एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। यीशु के नाम में एक ब्रेक थ्रू को लेके आने जा रहे हो। यीशु के नाम में ब्रेक थ्रू को लेके आ रहे हैं। वरुण ब्रदर, एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। मधुसूदन सिस्टर, गेट रेडी, आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आ रहा है।
रेडी, एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। श्रीकांत गेट रेडी, ब्रेक थ्रू आ रहा है। और सभी के ऊपर एक ब्रेक थ्रू का चादर आ रहा है। वो ब्रेक थ्रू का चादर आ रहा है। एलिया का चादर एलिशा के ऊपर आया, दुगना अभिषेक के साथ, दुगनी आत्मा के साथ। वो पवित्र आत्मा का वो कीपर का चादर आ रहा है। वो ब्रेक थ्रू का चादर आ रहा है। वो मंसवशिष्ट एक ब्रेक थ्रू का चादर आपके ऊपर आ रहा है। एक ब्रेक थ्रू का चादर आपके ऊपर आ रहा है। ये चादर नॉर्मल नहीं रहेगा, वो आपके हर एक बंधनों को ब्रेक करेगा। बंद दरवाजों को खोलने वाला, बंद खिड़कियों को खोलने वाला, हर एक चीज है जो बंद है यीशु के नाम में खोलने वाला ब्रेक थ्रू